से पहले रुस्तम व सोहराब सफ़ा नंबर 34 पर यह ड्रामा दिया गया है। ये ड्रामा लिखा गया है आगा हश्र काश्मीरी का। इसके मुसन्निफ़ है आगा हश्र काश्मीरी। ये ड्रामा पेशेदर से देखिए। ये ड्रामा फ़ारसी के मशहूर शायर फ़िरदौसी, ये फ़िरदौसी जो शायर है तो फ़ारसी ज़ुबान के शायर हैं। इन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में बहुत सारी शायरी की है। फ़िरदौसी के रज़मिया कहते हैं। रज़मिया लफ्ज़ जो है तो रज़्म से बना है। रज़मिया लफ्ज़ रज़्म से बना है, लिखा वहाँ पर। उसके मानी होते हैं जंग के। रज़्म के मानी होते हैं जंग के या जंगी दास्तान की नज़म। जंगी दास्तान की नज़म तो या हम रज़मिये से मुराद जंगी दास्तान की नज़म से लेंगे। तो रज़मिये शाहनामा से अख़ज़ किया गया है। शाहनामा एक किताब लिखी गई है शायरी की, फ़िरदौसी की। शाह कहते हैं, शाहनामा कहते हैं शाह के बारे में लिखी हुई किताब। शाहनामा शाह के बारे में यानी बादशाह के बारे में लिखी हुई किताब। तो ये ड्रामा उसी किताब से, शाहनामा किताब से लिया गया है। शाहनामा इस्लाम से कब्ल यानी कि इस्लाम से पहले ईरानी तहज़ीब और ईरान के सियासी उरूजो ज़वाल की मंजूम दास्तान है। मुकम्मल दास्तान यानी कि मंजूम कहते हैं जुड़ी हुई को, ताल्लुकात को। तो ये जुड़ी हुई मुनसलिक का भी लफ्ज़ आता है। मंजूम यानी कि मुनसलिक जुड़ी हुई दास्तान है। कहा जाता है कि फ़िरदौसी ने उसे महमूद गज़नवी की फ़रमाइश पर लिखा था। ये नज़म किसकी फ़रमाइश पर लिखी गई है? हाँ, महमूद गज़नवी जो 737 हिजरी में हिंदुस्तान भी आया था। महमूद गज़नवी की फ़रमाइश पर लिखा था। इस रज़मिये में शायर ने ईरान की तारीख़ और असातिर कहते हैं, असातिर जो है तो अस्तवारा की जमा है। लिखो वहाँ पर, अस्तवारा की जमा। अस्तवार कहते हैं कहानी, किस्से को, तौर तरीके को, किस्से कहानियाँ। असातिर यानी कि किस्से कहानियाँ। तो ईरान की तारीख़ और असातिर को खलत मलत कर दिया था, यानी कि दरहम बरहम करके रख दिया था। खलत मलत करना, दरहम बरहम करना, तोड़ मरोड़ कर रख देना। रुस्तम और सोहराब इस रज़मिये के दो अहम किरदार हैं। इस रज़मिये के यानी कि इस दास्तान की, रज़मिया कहते हैं दास्तान को, या जंग को, या जंगी दास्तान को। तो रुस्तम और सोहराब दोनों बाप बेटे हैं। तो रुस्तम और सोहराब इस दास्तान के दो अहम किरदार हैं। रुस्तम ईरान का मशहूर पहलवान। कौन है? रुस्तम ईरान का मशहूर पहलवान। कयानी बादशाह केकसरू की फ़ौज का जर्नील था। बादशाह केकाउस से मुराद के ईरान का ये मशहूर बादशाह का नाम है। पुराने दौर में ईरान में मशहूर बादशाह रुस्तम पहलवान उसका मुलाजिम था। ये बादशाह का मुलाजिम था। केकाउस बादशाह है, ईरान का बादशाह था। तो ये रुस्तम जो था तो उसी का मुलाजिम था, केकाउस बादशाह का। तो फ़ौज का जर्नील था केकाउस। जब देवस्पंद के हाथों, यानी कि एक शख्स का नाम है, देवस्पंद के हाथों माज़ंदारान में गिरफ़्तार हुआ। माज़ंदारान में यानी कि हो सकता है उस वक्त जंगी मैदान का एक कोई इलाका होगा, उसमें गिरफ़्तार कर लिया गया, गिरफ़्तार हुआ और कैद में डाल दिया गया। तो रुस्तम हफ्तों खवा तय करके अपने बादशाह को छुड़ा लाया, यानी कि 1 या 2 हफ्ते के बाद, हफ्ता या 2 हफ्ते की मेहनत व मुशक्क़त के बाद अपने बादशाह केकाउस को वहाँ से छुड़ा कर लेके आ गया था। केकाउस ईरान का बादशाह है, तो वहाँ से उसने, रुस्तम ने केकाउस बादशाह को भी उनसे छुड़ा कर लेकर आ गया था। रुस्तम के शुजाना कारनामों की वजह से, शुजाना कहते हैं, शुजाना यानी कि शुजात, और शुजात कहते हैं बहादुरी को। शुजात के मानी होते हैं बहादुरी।
शुजाना कारनामों की वजह से यानी कि बहादुरी कारनामों की वजह से कयानी सल्तनत की तोसी हुई थी, यानी कि उसकी फौज जो है तो वो लंबी चौड़ी हो गई थी, बढ़ गई थी। रुस्तम का बेटा सोहराब, रुस्तम का बेटा कौन है? सोहराब है। रुस्तम वालिद है और सोहराब बेटा है। तो रुस्तम का बेटा सोहराब बाप की तरह ताकतवर और फ़ने हुर्ब का माहिर था, यानी कि हुनरमंद। फ़ने हुर्ब यानी कि हुनरमंद, लड़ाई का माहिर जिसको कहेंगे। फ़ने हुर्ब यानी कि लड़ाई का बहुत बड़ा हुनरमंद आदमी, सिपाही। तो ये बहुत बड़ा लड़ाई का माहिर था। कौन? सोहराब, रुस्तम का बेटा सोहराब भी माहिर था। उसने अफरासियाब की तरह, यानी कि ये भी तौरान का एक बादशाह है, तौरान शहर है, उसका एक बादशाह है अफरासियाब। तो उसने यानी कि सोहराब ने अफरासियाब की तरफ से ईरान पर फौज कशी की। किसकी तरफ से? हाँ, अफरासियाब की तरफ से। किस पर? ईरान पर फौज कशी की, हमला कर दिया। और फौज कशी की तो उस वक्त रुस्तम कयानी फौज की बागडोर संभाले हुए था, यानी कि वालिद जो थे यानी कि रुस्तम कयानी केकाउस बादशाह की फ़ौज में था और बेटा किसकी फ़ौज में था? अफरासियाब की फ़ौज में था। तौरान का बादशाह अफरासियाब, उसकी फ़ौज में। अब दोनों की लड़ाइयाँ हो रही, बेटा अलग फ़ौज में, बाप अलग फ़ौज में। तो रुस्तम केकाउस फ़ौज में था, केकाउस बादशाह की फ़ौज में था, और रुस्तम तो सोहराब किसकी फ़ौज में था? अफरासियाब, है ना, तौरान के बादशाह अफरासियाब की फ़ौज में था। तो अफरासियाब की तरफ से सोहराब ने ईरान पर फौजकशी की तो उस वक्त रुस्तम कयानी फौज की बागडोर संभाले हुए था। इत्तेफाक से रुस्तम जो था तो काई की बागडोर संभाले हुआ था? केकाउस की फौज की, यानी कि पूरी जिम्मेदारी रुस्तम पर थी, तो उसकी बागडोर संभाले हुए था। इत्तेफाक से दोनों बाप बेटे मुकाबिल आ गए, यानी कि जो हम दास्तान पढ़ेंगे उसका मुख्तसर सा खुलासा बताया जा रहा है। इत्तेफाक से क्या होता है कि दोनों बाप बेटे आमने सामने आ जाते हैं। बाप बेटे मुकाबिल आ गए, आमने सामने आ गए, और बेखबरी में सोहराब रुस्तम के हाथों मारा गया। किसके हाथों? रुस्तम के, यानी कि बाप के हाथों बेटे का कत्ल हो जाता है। बाप के हाथों बेटे के कत्ल का वाक़या दुनिया का बहुत बड़ा अलमिया है। अलमिया कहते हैं किसी खौफनाक वाक़ये को, दर्दनाक वाक़या। तो दुनिया की कई ज़ुबानों में इस मंजूम दास्तान के तराजिम हुए हैं, तर्जुमे हुए। आगा हश्र काश्मीरी ने इस रज़मिये को उर्दू में ढाला है। काहे को? उन्होंने उर्दू में लिखा है इसको, यही वाक़ये को आगा हश्र काश्मीरी ने, यानी कि यही रज़मिये को, यही रज़्म को, यानी कि यही दास्तान को आगा हश्र काश्मीरी ने अपने ड्रामे में पेश किया है। उर्दू में लिखे गए आगा हश्र काश्मीरी के इस ड्रामे को बरसों स्टेज पर खेला जाता रहा है, यानी कि स्टेज पर भी अदाकारी करके बताया गया है ये ड्रामा। तो कई सालों तक उर्दू में लिखे गए आगा हश्र काश्मीरी के इस ड्रामे को, इस दास्तान को, इस वाक़ये को स्टेजों पर पेश किया गया है। स्टेज पर यह ड्रामा खेला गया है, यानी कि जिस तरह से हम ये दास्तान में दोनों बाप और बेटे के वाक़ये को, है ना, किस तरह से हमला होता है, फिर उसे मोहलत मिलती है, फिर दोबारा जो है तो रुस्तम उस पर गालिब आ जाता है, बेटे का कत्ल कर डालता है। तो ये वाक़ये को स्टेज पर अदाकारी करके दिखाया गया है। आगा हश्र ने नसरी मतन के साथ, यानी कि किताब की इबारत, यानी कि जो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये इबारत लिखी हुई है तो इसे मतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतन, नसरी मतन। तो यानी कि किताब की असली इबारत, नसरी मतन यानी कि किताब की असली इबारत। तो किताब की असली इबारत के साथ साथ जगह जगह अशार भी इस्तेमाल किए गए हैं।
जिनकी वजह से ड्रामे की असर आफरीनी में इजाफ़ा हुआ है, यानी कि उसकी खुशी में मुबारकबाद में इजाफ़ा हुआ है। ज़ेर नज़र इक़्तिबास में मकालमों और ख़ुद कलामी के ज़रिए रुस्तम व सोहराब के जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। अभी ड्रामे में किस तरह से आगा हश्र काश्मीरी ने तहरीर किया है, उनके जज्बात को, उनके एहसासात को किस तरह से आगा हश्र काश्मीरी ने ये ड्रामा तहरीर किया है, ये ड्रामे में उनके जज्बात, उनके एहसासात को बयान किया है। इसके बाद जान पहचान में आगा हश्र काश्मीरी की मालूमात। आगा हश्र काश्मीरी का नाम आगा मोहम्मद शाह था। क्या था? हाँ, आगा मोहम्मद शाह था। अब आगा हश्र काश्मीरी जो है तो ये मुसन्निफ भी थे और शायर भी थे। इन्होंने नसर पर भी लिखा है और हिस्सा नज़म पर भी लिखा है। वो 3 अप्रैल 1879 ईस्वी को बनारस में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? बनारस में। नौजवानी में वो मुंबई चले गए। कहाँ चले गए थे? वहाँ से, बनारस से हमारे महाराष्ट्र बम्बई आ गए थे। वहाँ काउस जी की ड्रामा कंपनी में उन्होंने ड्रामा नवेसी की हैसियत से नौकरी कर ली थी। ड्रामा कंपनी है ना, उसमें उन्होंने नौकरी इख्तियार कर ली थी, नौकरी ज्वाइन कर ली थी काउस जी की ड्रामा कंपनी में। किसकी? काउस जी। इससे कबल यानी कि इससे पहले वो अपना पहला ड्रामा आफताबे मोहब्बत लिख चुके थे, जो 1897 ईस्वी में बनारस से शाये हुआ था। कहाँ से शाये हुआ था? किताबों में, रिसालों में बनारस से शाये हुआ था। उसके बाद हश्र ने बनारस में दी ग्रेट शेक्सपियर थिएटर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी शुरू की। उन्होंने फिर क्या किया कि काउस जी की कंपनी में पहले काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने उनका अपना पहला ड्रामा आफताबे मोहब्बत से लिखे, जो 1897 ईस्वी को शाये हुआ। फिर उन्होंने खुद अपनी ज़ाती ड्रामा कंपनी बना ली। क्या नाम से? दी ग्रेट शेक्सपियरियन थिएटर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी शुरू की और उसके लिए सीता बन बास, रुस्तम व सोहराब और धर्मी बालक, भारतीय बालक और दिल की प्यास जैसे ड्रामे लिखे। उन्होंने क्या किया फिर कि खुद तो वो ड्रामे लिखने वाले थे, अब अपने ड्रामे लिखकर किसी दूसरे ड्रामा कंपनी को दे, तो इससे बेहतर उन्होंने क्या किया था, शेक्सपियर नाम से कंपनी, उन्होंने ड्रामा कंपनी खुद ही जारी कर दी थी, खुद ही बना ली थी। फिर कंपनी बनाने के बाद सीता बिन बास, रुस्तम व सोहराब, धर्मी बालक, भारतीय बालक और दिल की प्यास जैसे ड्रामे लिखे। बालक कहते हैं लड़के को। उनमें रुस्तम व सोहराब ने खूब शोहरत हासिल की, यानी कि ये ड्रामे जब थिएटर में दिखाई दिए गए तो रुस्तम व सोहराब को बहुत शोहरत यानी कि इज़्ज़त मिली। काउस जी की कंपनी में आगा हश्र ने मारे आस्तीन, मुरीद शक, असीरे हिर्स और शहीद नाज जैसे ड्रामे लिखे। काउस जी की कंपनी के लिए, ड्रामा कंपनी के लिए उन्होंने ये ड्रामे लिखे। फिर उनका ताल्लुक़ अर्धशेर भाई की कंपनी से हो गया। अर्धशेर भाई ये भी एक ड्रामा कंपनी के मालिक थे, जिसके लिए सफ़ेद खून और सैद हवस लिखे गए। यानी कि उन्होंने ये 2 ड्रामे तहरीर किए। किसके लिए? अर्धशेर भाई के लिए, अर्धशीर भाई के लिए उन्होंने ये ड्रामे लिखे, सफ़ेद खून और सैद हवस। कई थिएटर कंपनियों से मुंसलिक रहने के अलावा उन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाई। कई ड्रामा थिएटर से वो मुंसलिक रहे, यानी कि जुड़े हुए रहे। उन्होंने वो ड्रामा कंपनियों के लिए उन्होंने दास्ताने ड्रामे लिखे और उसके बाद उन्होंने खुद के बहुत सारे कंपनियां भी उन्होंने बना ली। अलावा उन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाई। उनके लिए आगा हश्र ने बहुत से ड्रामे लिखे और जो उन्होंने ड्रामा कंपनियां बनाई थी उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे। ये तमाम ड्रामे
बड़े एहतमाम से स्टेज किए गए, यानी कि स्टेज पर दिखाए गए, ड्रामा करके दिखाए गए। उनकी वजह से आगा हश्र को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। आगा हश्र काश्मीरी को बहुत शोहरत मिली, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी तारीफ़ हुई, वाह वाह हुई। ये तर्जुमे मकबूलियत हासिल हुई। अवाम में वो इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। हिंदुस्तान में वो किसके नाम से मशहूर हो गए? शेक्सपियर, यानी कि जो अंग्रेज़ी ड्रामे लिखने वाला शेक्सपियर है, तो वो हिंदुस्तान के शेक्सपियर कहलाने लगे। तो वो इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। आगा हश्र ने अंग्रेज़ी के बाज़ ड्रामों के तराजिम भी किए हैं। काहे के अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो ड्रामे लिखे गए हैं, तो आगा हश्र काश्मीरी ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया। ये तर्जुमे इतने आज़ाद थे कि उनमें असल अंग्रेज़ी ड्रामों का ख्याल ही बदल गया था। यानी कि कैसे आज़ाद थे? अंग्रेज़ी ड्रामों से। अंग्रेज़ी में जो ड्रामे लिखे गए उन्होंने उसका उर्दू में तर्जुमा किया, लेकिन दोनों में हुबहू वैसे ही ड्रामे नज़र नहीं आए, उन्होंने उससे हटकर उसका तर्जुमा किया। उनका दोनों का ख्याल बदल गया। वो ड्रामे, अंग्रेज़ी में लिखे हुए ड्रामे का ख्याल अलग और उर्दू में लिखे हुए ड्रामे का ख्याल अलग। आगा हश्र के अहद की, यानी कि उनके दौर की ये खुसूसियत भी काबिल ज़िक्र है, यानी कि ज़िक्र करने के काबिल है, ज़िक्र करने के लायक है कि उस ज़माने के ड्रामों ने तफरी मुहैया करने के साथ साथ अवाम को बेदार करने में भी ज़बरदस्त रूल अदा किया है, ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। इस मामले में आगा हश्र सबसे आगे रहे हैं। ये मामले में आगा हश्र सबसे आगे रहे हैं। उनका ड्रामा यहूदी की लड़की, उनका एक और ड्रामा लिखा हुआ है यहूदी की लड़की, हुकूमत के जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। यानी कि वो ड्रामे में, वो दास्तान में क्या बयान किया गया है कि हुकूमत के जुल्मो सितम, हुकूमत के जबर के ख़िलाफ़, यानी कि हुकूमत की ज़्यादती के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। यानी कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ ये ड्रामे में बातें लिखी है। आगा हश्र का इंतकाल 1935 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? इसके बाद रुस्तम। अब देखिए सफ़ा नंबर 35 पे इसमें किरदार दिए गए हैं। किरदार में हमको याद रखना है, रुस्तम ईरान के बादशाह केकाउस की फ़ौज का एक बड़ा ताकतवर सिपा सालार है, बहादुर सिपा सालार। सोहरा तौरान की फ़ौज का बहादुर सिपाही और रुस्तम का बेटा है। दोनों बाप बेटे और दोनों भी अलग अलग फ़ौज में। रुस्तम जो है तो ईरान के बादशाह केकाउस की फ़ौज का एक बहुत बड़ा ताकतवर बहादुर सिपा सालार है, और सोहराब जो है तो तौरान की फ़ौज का बहादुर सिपाही है जो रुस्तम का बेटा है। हिजिर जो है तो सोहराब का कैदी है। किसका कैदी है? सोहराब का, रुस्तम के बेटे का कैदी है। हुमान और बारमान सोहराब के साथी है। हुमान और बारमान सोहराब के साथी है। तौस और गौदर्ज ये रुस्तम के साथी है। दोनों के बाप के साथी अलग है और बेटे के साथी अलग है। हुमान और बारमान सोहराब के साथी है और सिपाही भी है, और तूस और गौदर्ज ये रुस्तम के सिपाही है, रुस्तम के साथी भी है और सिपाही भी।